गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में उन सभी लोगों की क्वेरीज को हम शांत करेंगे जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैम प्राइमरी का टीचर बनना है तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और किन बातों का ध्यान रखना होगा अगर हम अपनी फ्यूचर और करियर प्लानिंग प्राइमरी का टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो आप मेरे स्टूडेंट जैसे हैं। तो बच्चों, ये जान लीजिए कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है अगर इस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी पसंद के हिसाब से, यानी कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा आप 35। वाओ, यानी जस्ट आपकी 12th कंप्लीट हुई और आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होता है, जो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, तो आपकी फटाक से जॉब लग सकती है। तो इतना बेहतरीन मौका है कि 18 + 35, यानी जितनी जल्दी आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेंगे उतनी जल्दी यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब, सरकारी नौकरी जो है वो लग जाएगी। बट अब उन लोगों की जो यार 35 के आसपास हो गए हैं, क्या 35 के बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो SC ST में हैं, OBC में हैं या PWD कैंडिडेट्स हैं, तो जो OBC वाले हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, ठीक, यानी 35 + 3 कर दीजिए, आप 38 तक कर सकते हैं। जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 40 साल तक एलिजिबल है प्राइमरी का टीचर बनने के लिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, हैंडीकैप्स होते हैं, उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 45 तक वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस एज कैटेगरी के अंदर आते हैं तभी इस एग्जाम की आप तैयारी करिए और तभी इन वैकेंसीज, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज क्रिएट होंगी, उनमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहते हैं ना, प्राइमरी लेवल का, तो आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इसके 2 लेवल होते हैं, एक प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी। प्राइमरी लेवल जो होता है वो होता है आपका 1 to 5th और जो अपर प्राइमरी लेवल होता है वो होता है 6 to 8। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अलग है, बस एज जो है, एज लिमिट जो है, एज बैरियर्स जो है वो सेम है। दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाली हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप सभी लोग ना बहुत ध्यान से समझ लें। सबसे पहली चीज कि आपने जो भी किया है उसमें आपके 50% मार्क्स तो आपको हर कीमत पर लाने ही लाने हैं, और उसके बाद और क्या रायता फैलेगा वो जरा मैं आपको डिटेल में समझाती हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी टीचर्स, यानी बेसिक क्लास 1 से लेकर 5 तक के। तो देखो, आप लोगों के पास बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो इसे DED कह सकते हैं, या फिर NCTE रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है 2 साल का, वो होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपके पास बैचलर डिग्री, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन या तो हो आपके पास, सेकेंड ऑप्शन में आपके पास बैचलर डिग्री एंड 2 ईयर BTC चल सकती है आपके पास, यानी बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री इज मस्ट, समझ लीजिए आप लोग। उसके साथ 2 ईयर की BTC चलेगी, या फिर सीधी चल जाएगी आपकी, और फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो भी अगर आपके पास 2 साल का, ध्यान रखिए 2 साल का है, तो आप क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तीसरी चीज, इन दोनों में से कुछ नहीं है पर तीसरी चीज देख लेते हैं भाई हम लोग, बैचलर डिग्री एंड क्वालिफिकेशन इन स्पेशल BTC ट्रेनिंग। अगर स्पेशल BTC ट्रेनिंग आपने कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है बैचलर डिग्री विद 2 ईयर्स BCT उर्दू स्पेशल ट्रेनिंग इन उत्तर प्रदेश, जो कराई जाती है। ये पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का आपको बता रही हूँ, बट हर स्टेट का ये BTC लैंग्वेज कोर्स जो होता है वो अलग होता है। तो जब उर्दू की वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री एंड डिप्लोमा इन टीचिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और जो भी आपकी उस स्टेट की पर्टिकुलर डिग्रीज हैं जो आपने 11/8/1997 से
पहले आपने रिसीव किए हैं वो लोग भी एलिजिबल है, क्योंकि उसके बाद इसके नॉर्म्स चेंज हो गए थे, तो इसमें बहुत ही कम लोग आते हैं इस कैटेगरी में। ऐसे जब स्टेट की वैकेंसीज निकलती है ना, तो उसमें अलग अलग परफॉर्मा जो है वो अलग अलग स्टेट का हो जाता है। तो आप बेसिकली मान के चलिए आपके पास डीएलएड, बीटीसी, बीएड, इनमें से कोई भी 2 साल का अगर है या फिर 2 साल की जो है एंटिटी है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, अब बात करते हैं अपर प्राइमरी की, यानी 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों इसके लिए सेम बैचलर डिग्री या फिर बीटीसी फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि प्रॉपर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ये जरूर पता करने की, कई बार हम लोग कर लेते हैं और जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉलेज होता है, वो एकदम फर्जी निकलता है, उसका नाम ही नहीं होता एनसीटी की लिस्ट में, फिर धक्के खाते फिरते हैं कि अरे यार करीबी और ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जहां से आप कर रहे हैं वो कॉलेज एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए, वरना आपकी डिग्री वेस्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स एंड बीएड या फिर स्पेशल बीएड आपने कर रखी हो, ये 6 to 8 के लिए, ठीक है। और आरसीआई के थ्रू जो भी है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स, 10 मतलब आपने 12वीं में 50% मार्क्स आपके आए हो, और उसके बाद 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड जो बीएड है या एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या बीएससी है, ये 4 साल का होता है, बीए बीएड कह लेते हैं इसे, बीएससी बीएड कह लेते हैं, वो आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो करना चाहिए। या फिर 10+2 इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 में 50% मार्क्स, और उसके बाद 4 ईयर डिग्री जैसे बीएलएड कहा जाता है प्राइमरी एजुकेशन का, आपने वो कर रखा हो। या फिर बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 45% और सिंपल जो बीएड की डिग्री थे, प्लेन बीएड जिसे कहते हैं, वो हो। इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का मैंने आपको दोनों बता दिया है, then you are totally eligible to apply for these vacancies। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप प्राइमरी लेवल यानी 1 to 5 के लिए बनना चाहते हैं, या अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं, ठीक। ये तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट हो गई, बट इसके साथ साथ आपको क्लियर होना चाहिए टैट, आपके स्टेट में जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, या तो आप स्टेट का टेट कर लीजिए या फिर सेंट्रल लेवल का टेट कर लीजिए, जिसे सीटेट कहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज अप टू यू। अगर आप स्टेट का टेट कर लेते हैं तो उस स्टेट में जितनी भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी आप उन्हें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपके पास पहली बारी पूरी जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, उसे पूरा कर रहे हो, तो आप उस स्टेट का टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर उस स्टेट के टेट में आप 60% मार्क्स स्कोर कर लेते हो, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाओगे जॉब पाने के लिए, ठीक। अभी उसका भी आपको एक थोड़ा सा लूप होल बताऊंगी, पर अगर आप सीटेट कर लेते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्कूल में कहीं भी, चाहे आर्मी स्कूल है, चाहे आपके नवोदय हैं, चाहे आपके कोई भी केवीज हैं, कहीं भी अगर वैकेंसीज निकल रही हैं प्राइमरी लेवल की, ठीक है, आपने प्राइमरी लेवल का टेट जो है वो क्लियर कर रखा है, या अपर प्राइमरी लेवल का जो टेट है वो क्लियर कर रखा है, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा कर रहे हो, तो सीटेट होने के बाद आप हर जगह की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। पर्टिकुलर स्टेट के टेट के बाद सिर्फ उसी स्टेट की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जब आप अपनी ये वाली क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हो, तो नेक्स्ट आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है अपनी डिग्री करते करते ही टैट या फिर सीटेट की। अब बात आती है कि क्या मैम इसके बाद 100% जॉब लग जाएगी, मैंने टेट और सीटेट कर लिया, तो स्टिल द आंसर इज नो, अभी भी आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं हुई है। अब क्या करना पड़ेगा, जब आप टेट और सीटेट करके अपने घर में वो सर्टिफिकेट ला के रख लेते हो ना, तो उसके बाद आपको इंतजार करना है वैकेंसीज क्रिएट होने का। जहां पर भी वैकेंसी निकलती है आप फॉर्म फिल करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ज्वाइन करने का। कुछ जगह पे मेरिट बेस पे मतलब जो है रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है, कई जगह पे क्या होता है कि आपको रिटन क्वालिफाई करना होता है, कई जगह पे आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू फेस करना होता है, कई जगह पे आपको रिटन इंटरव्यू और डेमो फेस करना होता है। तो सब जगह का, सभी
जगह जो वैकेंसीज निकलती है वहां का क्राइटेरिया अलग होता है। तो बस आपको ये तैयार रखना है कि अगर मैंने टैट या सीटेट क्लियर कर लिया है, उसके बाद एक रिटन तो मुझे फेस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट आजकल रिटन यानी टैट के बाद एक नया एग्जाम जिसे सुपर टैट कह देते हैं, सुपर टैट करा देती है, एक रिटन और करा देती है कंडक्ट। तो उस रिटन के बाद ही आप वैकेंसीज में अप्लाई करके वहां पर जॉब पाने के हकदार होते हो। बट केवीज में या फिर और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहां पर आपकी इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं, जहां पे आपके डेमोज भी लिए जाते हैं, चाहे आर्मी स्कूल हो, तो उस जगह पर आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक, ये कंप्लीट प्रोसीजर है जिसके लिए कम से कम मैं ये कहती हूँ कि आप क्यों सोच रहे हो कि मेरा खाली टेट के बाद ऐसी डायरेक्ट वाली वैकेंसी में नंबर आ जाए। आपको अपनी तैयारी उस लेवल तक करके चलनी है कि मेरा डेमो भी होगा और मेरा इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि ये समहाउ नॉट पॉसिबल कि सबको सरकारी जॉब मिल जाए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर सरकारी से ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। आपकी ग्रोथ, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी एनहेंस होती है। बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, साथ ही साथ आपके मिशनरीज होते हैं, बहुत अच्छा स्किल देते हैं आपको प्रॉपर। ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। तो फिर क्यों सरकारी वाले धक्के आप लोगों को खाने? बस हाँ, आपको वहां पे उसी हिसाब से हार्डवर्क भी करना पड़ता है। ठीक, तो उनके लिए आप अपनी तैयारी करके चलिए ना कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया कि भाई ये करने से मुझे ये वाली जॉब मिलेगी, तो मुझे उसके हिसाब से, उसके हाई पीक के हिसाब से जो है वो तैयारी करके चल लिए। और अगर आप पहले से ही इस लेवल की तैयारी करके चलेंगे तो यहाँ पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना आपका। और उसके बाद आप एक सोच रखेंगे कि मैंने इस लेवल की तैयारी करी है तो मुझे जो ग्रोथ है अपनी वो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अचीव करनी है। हार नहीं मानोगे, ऐसा नहीं कि यार रो धो के साढ़े पूसे से किसी कॉलेज से आपने फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर ली और फिर रो रहे हो और जी मोदी या योगी या जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां की सरकार को गाली दे रहे हो, डिग्री ले लेके रख रही, साला युवाओं को नौकरी नहीं है। तो इन केस जब वो डिग्री आपकी ऑन ग्राउंड यूज करने की बारी आती है तब आपको कुछ नहीं आता। अगर कह दिया जाए कि इन 4 बच्चों को पढ़ा के दिखा दो, आपने देखा भी होगा बहुत बार ज्यादातर कहते हैं कि सरकारी स्कूलों की वीडियोस वायरल होती है। नो, नॉट पॉसिबल। सरकारी स्कूल का टीचर तो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचता है। बट चीजें जो होती हैं वो डिग्री लेने के बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है ना, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो एडॉप बेसिस के टीचर्स होते हैं, वहां पे फर्जीपना होता है कि उनकी डिग्री सिर्फ कागजे भरों की होती है, ऑन ग्राउंड वो उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, इस वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पाते। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी, ऐसे सभी लोग जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं बोलती हूँ कि यस, सबका सपना होता है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब हो, मेरे पास एक सिक्योर जॉब हो, एक अच्छी मेरे पास सैलरी हो। बट माय डियर वंस, आप लोगों को मैं बता दूं, ये नौकरी आपको तभी मिलेगी जब इस नौकरी के लिए आप वैसा ही हार्डवर्क और वैसी ही एफिशिएंसी से काम करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ा टास्क है। आप अपनी स्किल्स को हर दिन तराशिए, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने लेसन प्लान्स के ऊपर हमेशा काम करिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कहती हूँ, दीक्षा ऐप जो है गवर्नमेंट का एक फ्री ऐप है जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, बहुत ही हाई लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप सरकारी टीचर के लिए होता है वैसे ही, पर अगर आप नहीं है तो भी वहाँ पे पैसे थोड़े लग रहे हैं उस ऐप पे रजिस्टर करने के और चीजों को सीखने को। तो वहां जाइए, वहां चीजों को सीखिए, क्योंकि अल्टीमेटली बनना तो आपको टीचर ही है ना, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का हो। तो बेटर है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते रहे। और अगर आप ये कोर्स कर रहे हो लाइक DLED, BTC, B.Ed, जो भी व्हाटएवर टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप चाइल्ड पेडागोजी को समझेंगे, आप टीचिंग साइकोलॉजी को समझेंगे, स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझेंगे इन चीज़ों की, इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने से। तो अपने आप को अवेयर रखो, खाली वीडियो देखने से, इस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने से काम नहीं चलेगा बच्चा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया है, अब आपको बस तैयारी करनी है कि आपको टैट अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है या आपका स्टेट टैट, यूपी टैट, व्हाटएवर टैट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। और उसे क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है, जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उनको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है और इधर उधर आपको कहीं नहीं देखना। एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नो कोचिंग। मुझे नहीं लगता किसी चीज की जरूरत है और बिल्कुल सेल्फ स्टडी ही आपको क्लियर करा सकती है बहुत अच्छे मार्क्स से। कोई कोचिंग, कोई तैयारी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे अनगिनत यूट्यूब पे चैनल है जो बहुत अच्छी अच्छी तैयारी कराते हैं। तो प्लीज उसके हिसाब से चलिए और अपना एक सेल्फ टाइम टेबल बना के रखिए
चुटकियों में यार सीटेट और टेट जैसे एग्जाम जो है वो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है जब से सीटेट और टेट आया है उस साल से आज तक मैं हर साल भर्ती हुई आई हूँ, हर साल मैंने टेट और सीटेट दिया है और पिछली बार से मेरा ज्यादा स्कोर कार्ड होता है, जबकि मैं इतने सालों से पहले से सरकारी नौकरी में। जस्ट टू नो कि मेरी नॉलेज ठीक ठाक है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही। और मैं कभी पढ़ के नहीं जाती, नेवर एवर, कभी मैं पढ़ के एग्जाम देने नहीं जाती, आप लोगों को बिल्कुल सच बता रही हूँ। द ओनली थिंग इज कि चीजों को समझती हूँ, जो मेरे यहाँ पर मेरे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं मैं उन्हें समझती हूँ, जो मतलब मेरे बच्चों की समझ है, उनकी साइकोलॉजी है, मैं उसे समझती हूँ। बस वही तो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। वो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मेरे एग्जाम में काम हो जाती है, अपने बच्चों को मन से पढ़ाती हूँ, उनकी बुक्स को बहुत अच्छे से मैं गो थ्रू करती हूँ। तो बस वही तो है, और क्या जरूरत है मुझे। तो आप भी प्लीज वही काम करिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और मैं नहीं कह रही हूँ कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, बट प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे स्कूल में काम करो जहां आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम कर सको, जहां बहुत अच्छा जो है वो काम कर सको। और सक्सेस कहते हैं ना, झक मार के आप लोगों के पीछे आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी किया होगा, आप लोगों को नॉलेज भी दी होगी कि एक्चुअल में प्राइमरी का टीचर कैसे बन सकते हैं। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में से जिसमें भी आप लग जाओ बहुत बढ़िया, सैलरी बहुत अच्छी होती है, लगते ही 45,000 तो आपको मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद अपर प्राइमरी की तो और बढ़िया होती है 6 to 8 की, तो ऑलमोस्ट सैलरी जो है आप लगने के 2-4 साल में 60 प्लस में आपकी सैलरी पहुंच जाती है, जो बहुत सुकून वाली सैलरी होती है आपकी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को मोटिवेट किया होगा, ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट किया होगा, जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इस ट्रैक पे चल के ऐसे तैयारी करनी है तो जॉब जरूर मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसी लगी है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट अभी तक आप नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।